गुरु की भूमिका। गुरु की सही ढंग से व्याख्या करती है। अंधकार हटाने वाला अंधकार तथा रूह हटाने वाला। एक सच्चा ईश्वर प्राप्त गुरु वह होता है जिसने आत्मनियंत्रण की उपलब्धि करने में सर्वव्यापी ब्रह्म के साथ एक रूपता प्राप्त कर ली है। ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से किसी साधक को उसकी पूर्णता की ओर आंतरिक यात्रा में सहायता प्रदान करने में समर्थ होता है। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। परमहंस जी ने कहा, केवल एक गुरु सिद्ध पुरुष जो ईश्वर को जानता है दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के बारे में शिक्षा दे सकता है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही सद्गुरु चाहिए। जो निष्ठापूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करता है वह उसके समान हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। गुरु शिष्य संबंध मित्रता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, क्योंकि यह निःशर्त दिव्य प्रेम और बुद्धिमत्ता पर आधारित होता है। यह सभी संबंधों में सबसे उन्नत एवं पवित्र होता है। क्राइस्ट और उनके शिष्य ब्रह्म के साथ एक थे, जैसे कि मेरे गुरु और मैं, और वे सभी जो मेरे साथ समस्वर हैं। ईश्वर के दिव्य प्रेम के बंधन में बंधे होने के कारण वह जो भी इस प्रकार के संबंधों में भागीदार है, बुद्धिमानी और मोक्ष की ओर बढ़ रहा है। दैवीय ईश्वरीय खोज में सफल होने के लिए, जैसा कि जीवन के हर पहलू में होता है, ईश्वरीय दिव्य नियमों का पालन करना अनिवार्य है। विद्यालय में उपलब्ध धर्मनिरपेक्ष ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें उस शिक्षक से सीखना होगा जो उस विषय का झाता हो। उसी प्रकार आध्यात्मिक तथ्यों को समझने के लिए ईश्वर प्राप्त गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक का होना आवश्यक है। जब तुम जीवन की घाटी में से दृष्टिहीन अंधेरे में ठोकर खाते हुए आगे बढ़ रहे हो, तब तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता चाहिए जो देख सकता हो। तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता होती है। संसार में फैली हुई अव्यवस्था से बाहर आने के लिए किसी प्रबुद्ध व्यक्ति का अनुसरण ही केवल एक रास्ता है। अपने गुरु को मिलने से पहले मैंने कभी भी सच्ची प्रसन्नता और स्वतंत्रता को नहीं पाया। मेरे गुरु मुझ में आध्यात्मिक तौर पर रुचि रखते थे और मेरा मार्गदर्शन कर पाने में समर्थ थे। अपने हृदय से ईश्वर को निरंतर पुकारो। जब आप ईश्वर को यह विश्वास दिला देते हैं कि आप केवल उनके लिए लालायित हैं, तो वह आपके पास आपके गुरु को भेजते हैं जो आपको सिखाता है कि ईश्वर को कैसे जाना जाए। केवल वही जो ईश्वर को जानता है दूसरों को भी उसे जानना सिखा सकता है। जब मैंने ऐसे व्यक्ति को पाया, अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी को, तब मुझे समझ आया कि ईश्वर रहस्यमय तरीके से नहीं बल्कि उन्नत आत्माओं द्वारा सिखाते हैं। ईश्वर अदृश्य है, किंतु जो उनके साथ निरंतर संपर्क में है उनकी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक अनुभवों के द्वारा वह दृष्टिगोचर होते हैं। किसी के जीवन में बहुत से शिक्षक हो सकते हैं, पर गुरु केवल एक ही होता है। गुरु शिष्य संबंध में एक दैवीय नियम परिपूर्ण होता है, जैसा कि जीसस के जीवन में भी दर्शाया गया है, जब उन्होंने बैप्टिस्ट यूहन्ना को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया, जिसे ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त है और जिसे स्वयं ईश्वर ने आत्माओं को मुक्त कराने का आदेश दिया है। केवल वही गुरु है। केवल मैं गुरु हूं, यह सोचकर कोई गुरु नहीं बन सकता। जीसस ने कहा था कि सच्चा गुरु केवल ईश्वर द्वारा निर्देशित होता है। जब उन्होंने कहा कि जिस परमपिता ने मुझे भेजा है उनके लाए बिना कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता, जीसस ने सारा श्रेय ईश्वरीय शक्ति को दिया। यदि कोई शिक्षक अहंकार रहित है तो आप जान लें कि केवल ईश्वर उस गुरु के देह मंदिर में वास करते हैं, और जब आप ऐसे गुरु के साथ तादात्म्य बिठा लेते हैं तब आप ईश्वर के साथ अपना तादात्म्य बिठा लेते हैं। जीसस अपने शिष्यों से बार बार कहते थे, जो मुझे स्वीकार करेगा वह मुझे नहीं बल्कि उसे स्वीकार करेगा जिसने मुझे भेजा है। जो गुरु लोगों की पूजा स्वयं स्वीकार करता है वह केवल अपने अहंकार का पुजारी है। कोई मार्ग सच्चा है या नहीं, यह जानने के लिए देखिए कि किस प्रकार का गुरु उसके पीछे है, कि उसके व्यवहार से क्या ऐसा लगता है कि वह भगवान द्वारा निर्देशित है या केवल अपने अहंकार द्वारा निर्देशित है। जो गुरु ईश्वर प्राप्त नहीं है, ईश्वर का साम्राज्य नहीं दिखा सकता, चाहे उसके कितने भी अनुयायी हों। सभी चर्चों मंदिरों ने अच्छा कार्य किया है, परंतु धार्मिक अंधविश्वास मनुष्यों को आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी व प्रवाहहीन बनाता है। कई बार मैंने विशाल जनसमूहों को ईश्वर का गुणगान करते देखा, पर ईश्वर उनकी चेतना से ऐसे दूर थे जैसे कि आकाश में तारे। केवल चर्च मंदिर जाने भर से किसी का कल्याण नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का सही मार्ग योग में निहित है, वैज्ञानिक आत्मविश्लेषण में और उस व्यक्ति के अनुसार में निहित है
जिसने धर्मशास्त्र रूपी वन पार कर लिया है और जो तुम्हें सुरक्षित ईश्वर तक पहुंचा सकता है। सत्य की जीवंत मूर्ति ऐसा गुरु जो लोगों की गहरी प्रार्थनाओं के उत्तर में उनकी सहायतार्थ ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया हो, कोई साधारण शिक्षक नहीं होता, बल्कि वह एक मानव रूपी माध्यम है जिसके शरीर, वाणी, मन तथा आध्यात्मिकता को ईश्वर भटकी हुई आत्माओं को वापस अपने परम धाम की ओर आकर्षित एवं मार्गदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रारंभ में हम सत्य को जानने की अपनी अस्पष्ट इच्छा द्वारा अनेक शिक्षकों से मिलते हैं, परंतु एक गुरु शास्त्र सम्मत सत्य की जीवंत मूर्ति तथा मुक्ति का दूत होता है, जिसे एक भक्त की भौतिक बंधनों से मुक्ति की निरंतर याचनाओं के उत्तर में ईश्वर नियुक्त करते हैं। सत्संगति, संतों का साथ और ईश्वर के दूतों के प्रति भक्ति भाव माया के भ्रम को नष्ट कर देता है। संतों के विचार मात्र से ही माया का पर्दा हटने में आपकी सहायता होती है। माया का पर्दा व्यक्तिगत संपर्क से अधिक ईश्वर के दूत के साथ मानसिक रूप से समस्वर होने से हटता है। सच्चे गुरु के मन में दूसरों के हृदय पर शासन करने की नहीं, बल्कि उनकी चेतना में ईश्वर की चेतना जागृत करने की अभिलाषा होती है। मेरे गुरु वैसे ही थे, वह कभी अपना बड़प्पन नहीं दिखाते थे। यदि आश्रम में किसी को मान्यता व उच्च पद प्राप्त करने की चाह होती, गुरुजी वह पद उसे दे देते थे, परंतु मुझे उनके हृदय में स्थान चाहिए था, जहां दैवीय चेतना का साम्राज्य था। परिणाम स्वरूप वह सदा मेरे हृदय में बसे हुए हैं। इस तरह की समस्वरता महापुरुषों के साथ होनी चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे कहा था, मैं अब से अनंत काल तक तुम्हारा मित्र रहूंगा, चाहे तुम निम्नतम मानसिक स्तर पर रहो अथवा ज्ञान के उच्चतम स्तर पर। यदि तुम भूल भी करोगे तो भी मैं तुम्हारा मित्र बना रहूंगा, क्योंकि उस समय तुमको मेरी मित्रता की किसी अन्य समय की अपेक्षा अधिक आवश्यकता होगी। जब मैंने अपने गुरु की बिना शर्त मित्रता को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने कहा, क्या तुम भी मुझे वह निस्वार्थ प्रेम दोगे? उन्होंने एक बच्चे की भांति विश्वास करते हुए मेरी ओर देखा। गुरुदेव, मैं आपसे अनंत काल तक प्रेम करूंगा। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, जो गहरी अज्ञानता के कारण इच्छाओं तथा संतुष्टियों में सुदृढ़ है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त, कोई सीमा, कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव हृदय की चंचलता पवित्र प्रेम के स्तंभनकारी